ये एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर तैयार भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर काफ़ी एक्सरसाइज की गई, बड़ी बैठकें की गई और देखिए 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी। 10 पालियों में होगी। 5-5 लाख बच्चे परीक्षा देंगे इन 5 डेटों पर, यानी 50 लाख छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं IPS ADG राजीव कृष्णा, उनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और आपको बता दें इसमें कई सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहला, अगर आप नकल कराते हैं, पकड़े गए या आप उसके षड्यंत्र में शामिल होते हैं तो इसमें 1 करोड़ का जुर्माना है, उम्र कैद की सजा यानी आजीवन कारावास है और एक बड़ा अर्थदंड भी है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। दूसरी, इस पे STF की पूरी पैनी नजर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का सीधे तौर पर कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने के अंदर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, इसका रिजल्ट सामने लाया जाएगा। इसमें जो शुचिता है, जो नैतिकता है, जो पारदर्शिता है, इन तीनों चीज़ों को बरता जाएगा। इसके लिए बाकायदा टीम गठित की जाएगी। इसीलिए जो छात्र परीक्षा देने आएंगे वो उनको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी UP की रोडवेज बसों में उनका कोई किराया नहीं लगना है। उनको डाउनलोड करना, अपनी 2 जो प्रतियां हैं वो दिखानी होगी रोडवेज के कंडक्टर को, वो बाकायदा उनको सेंटर तक ले जाएंगे और सेंटर से वापस उनके जिले में वापस करेंगे। आशीष, पिछले बार हमने देखा था जब बड़ी संख्या में छात्र घरों से निकले थे तो ट्रेनों में क्या स्थितियां थी, बसों में क्या स्थितियां थी, लोग पूरी की पूरी बोगियां जो है वो स्टूडेंट से भरी हुई थी। लेकिन अब लगभग 5 तारीखें हैं और ये कहा जा रहा है कि एक शिफ्ट में 5 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। तो उम्मीद यही है कि व्यवस्थाएं उस हद तक की जाए कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई समस्या ना आए। देखिए अनन्या, फरवरी में 2 दिन 4 पालियों में परीक्षा हुई थी। इस बार 10 पालियों में परीक्षा हो रही है और 5 लाख छात्र एक परीक्षा में होंगे, बैठेंगे। इसी से समझा जा सकता है कि परीक्षार्थियों को कितना ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए ये परीक्षा व्यवस्था बनाई गई है। ये वो नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं कि 5 दिन परीक्षा होगी, 4 दिन का एक परीक्षा के बीच में गैप है क्योंकि त्यौहार का समय है, जन्माष्टमी का मौका रहेगा उस टाइम, और तमाम व्यवस्था तैयारी की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या परीक्षा में कोई चूक नहीं होगी, क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि तमाम दावे सरकार की तरफ से होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। इसलिए इस बार खास प्रावधान किए गए हैं। पेपर लीक का जो कानून है UP में पास हुआ है, उसके तहत अगर पेपर लीक किया, करवाया, सेंटर पर उसके पेपर की प्रतियां आई और अगर ये सब चीजें हुई तो 1 करोड़ का जुर्माना है और आजीवन कारावास भी है, दोनों भी हो सकती हैं। ये तमाम चीजें हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम चाक चौबंद व्यवस्था है। इस बार, पिछली बार 12 लाख छात्र एक पाली में बैठे थे, इस बार मात्र 5 लाख छात्रों की व्यवस्था की गई है। इससे समझा जा सकता है कि परीक्षा में ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, ज़्यादा हौच पौच ना हो, आराम से छात्र जाएं, बैठें, अपना पेपर दें और शांति से अपने घर वापस आएं। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या क्योंकि AI का ज़माना है, तमाम हाईटेक चीज़ें हैं, कंप्यूटराइज तमाम चीज़ें हैं, तो क्या ये जो नए सेंटर्स भी होंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार कई सेंटर्स पर पेपर आउट, लीक होने की शिकायतें आई थी, नए सेंटर्स बनाए जाएंगे। पिछली बार 69 जिलों में सेंटर्स थे, इस बार कुछ कम किए गए हैं। तो तमाम चीजें, एडमिट कार्ड की बात करें तो 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच छात्रों में एडमिट कार्ड भी पहुंचाया जाएगा, उनको मिलेंगे। तो तमाम चीजें हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। जैसा योगी सरकार ने कहा था कि पारदर्शी तरीके से 6 महीने में हम पेपर कराएंगे दोबारा से, वादा तो उनका पूरा पक्का था। 6 महीने की बात भी है, 6ठे महीने में परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन क्या ये पूरी पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल पाएंगी? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, लिखित परीक्षा है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद दस्तावेज जांचे जाएंगे, तब जाकर 60,244 कांस्टेबल्स को नौकरी मिल पाएगी। तो क्या ये पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी? ये तमाम सवाल है अनन्या। बिल्कुल, और अजीत जी, इस पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगभग सभी सरकारों के सामने ये चुनौतियां रही हैं कि पारदर्शी तरह से परीक्षा जो है वो की जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये फरवरी में ही कह दिया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा करा दी जाएगी। उस तरह के आदेश जो दिए गए थे, 6 महीने के अंदर हम देख रहे हैं परीक्षा हो भी रही है। 5 तारीखों का ऐलान किया गया है, 10 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी, यानी कि 5-5 लाख छात्र, जिन्हें ये कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं हो सेंटर तक पहुंचने के लिए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन ग्राउंड जीरो पर ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती हुई क्या नजर आएंगी?
देखिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो की ही तैयारी योगी आदित्यनाथ ने की और इसीलिए इस पूरी परीक्षा पर एसटीएफ की पैनी नजर होगी, एटीएस की पैनी नजर होगी और उत्तर प्रदेश पुलिस की पैनी नजर होगी। बाकायदा इसकी जिम्मेदारी तय होगी, जोन बांटे जाएंगे, जो सेंटर्स कम किए गए हैं, जो पिछली बार ब्लैक लिस्टेड थे उनको हटाया गया है, नए सेंटर तैनात किए गए हैं। 60,244 पदों की ये भर्ती है और बाकायदा 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को ये परीक्षाएं होंगी। जो बात हमारे सहयोगी आशीष कह रहे थे कि इसमें बड़े प्रावधान है, यानी ये पूरा अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप परीक्षा प्रकट करते हैं, पेपर आउट करते हैं, पेपर आउट करने में आप षड्यंत्र करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और आजीवन कारावास की सजा है। और इसके साथ ही बुलडोजर की साया भी आपके ऊपर घूमेगी। आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत आपकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमको पूरी परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता कराना, इसलिए उन्होंने जो पालियां बनाई, पिछली बार 2 दिन में था, इस बार 5 दिन में है और बाकायदा 5-5 लाख बच्चे ही एक बार में जाएंगे, उनको कहीं दिक्कत न हो। सभी जगह जो सीसीटीवी है यानी तीसरी आंख की नजर होगी, सबके अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे, एक बड़े शुचिता तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। और ग्राउंड जीरो पर जो आप बात कर रही हैं, सबसे बड़ी चुनौती वो ग्राउंड जीरो पर ही होती है, जहां पर सेंटर होते हैं, जहां पर पेपर जाता है। इसीलिए इस बार सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी और उसकी पूरी मॉनिटरिंग पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। बाकायदा एक कमेटी होगी जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगी हर सेंटर की, पेपर खुलने से लेकर और परीक्षा खत्म होने तक। तो इस बार आप मान के चलिए कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार, पूरा जो अमला है वो इस पर काम कर रहा है, क्योंकि जो वादा है कि हम 6 महीने में इसकी परीक्षा कराएंगे और भर्ती करेंगे। 60,000 से अधिक नौजवानों को पुलिस में भर्ती कराई जाएगी, जिसमें पुरुष भी शामिल है, महिला भी शामिल है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जो पेपर इस तरह के लीक होते हैं तो सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है, तो उसको भी खत्म करना, उस नैरेटिव को बदलना है। जो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता है उसको भी बदलना है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा गया कि इसकी परीक्षा होगी, शुचिता से होगी, तरीके से होगी। अगर कोई इसमें गड़बड़ी करता है, वो चाहे सेंटर वाला हो, चाहे जहां पेपर छप रहा हो, या नकल माफिया हो, जो शिक्षा माफिया हैं, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा और बुलडोजर भी चलेगा, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी और आजीवन कारावास भी होगा। तो इस बार सरकार ने पूरा अपना जो खाका है वो तैयार किया और इसके लिए पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आईपीएस राजीव कृष्णा को पूरी जिम्मेदारी दी गई। साथ ही एसटीएफ की इस पे पैनी नजर होगी। हर सेंटर पर एसटीएफ के जवान और जो एसओजी के जवान होते हैं, जो एलआई होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसकी नजर होगी। कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो बड़ी कार्रवाई होगी और सरकार की तैयारी जो है वो पूरी है। अनन्या, ठीक है, अजीत आपके पास आएंगे। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अगर हम पेपर लीक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में हमारे पास नीट परीक्षा का है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन जो फैसला आया वो ये आया कि दोबारा से रीनीट नहीं होगा। लेकिन कुछ और आंकड़ों पर अगर हम नजर डाल लें, जिसमें सबसे आगे है राजस्थान। 2-3 सालों में बात करेंगे तो लगभग 10-15 बार वहां से इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इसके बाद हम मध्य प्रदेश, वहां भी 3-4 बार इस तरह की खबरें सामने आई, पेपर लीक हुआ, दोबारा से परीक्षा करानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में भी 2 बार इस तरह की स्थितियां हुई हैं। लेकिन ऐसे में इन तमाम सरकारों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि पारदर्शी रूप से ये परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जाए, क्योंकि विपक्षी भी अब सवाल खड़े करने के लिए तैयार हैं कि आप नीट का एग्जाम वहां पर देखिए, 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ क्या हुआ, और अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। भले ही कड़े कानून बने हों, लेकिन उन कानूनों के आधार पर कार्रवाई भी जो इस पूरे पेपर लीक के पीछे नेक्सस काम करता है उस पर होनी जरूरी है। देखिए अनन्या, आपने नेक्सस की बात की तो वेदीराम एक उदाहरण है। तमाम विधायकों की बात करें तो पिछले दिनों नाम आया कि विधायक सुभाषपा पार्टी के एक विधायक वो पेपर लीक में शामिल, उन्होंने खुद अपने मुंह से बात कबूली है। तमाम और लोग जो माफिया पेपर लीक है, पिछली बार मुझे याद है जो फरवरी में पेपर लीक हुआ था वो अहमदाबाद से लीक हुआ था, और वहां एमपी से, इलाहाबाद से और पटना से तमाम लोगों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोग, राजीव नयन तिवारी एक नाम मुझे याद आ रहा है, पेपर लीक माफिया वो भी था। अब बाकायदा पटना से एक डॉक्टर गया, फ्लाइट कराई गई अहमदाबाद के लिए, तमाम पेपर लीक माफिया उसमें जुड़े हुए थे। और वो डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें बताई थी कि कैसे पेपर लीक हुआ था, अहमदाबाद से कैसे ट्रंक खोले गए, पीछे से पेपर निकाला गया।
पुराने पूर्व जो पेपर ऑर्गेनाइज कराते हैं, बनाते हैं, वहां से एक पूर्व कर्मचारी को अहमदाबाद में किस तरीके से रोका गया, उसके लिए फ्लाइट कराई गई, रात में वहां से पेपर निकाले गए हैं, उसके बाद उसकी कॉपियां बांटी गई हैं। 10-10 लाख रुपए में एक एक कॉपी बटी है पिछली बार। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, तमाम पुलिस ने खुलासे किए हैं ये इस बार। लेकिन योगी सरकार ने तुरंत पेपर रद्द करने की बात कही थी, उसके बाद 6 महीने में पेपर कराने की बात कही, तमाम हाईटेक तकनीक इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। लेकिन पेपर लीक माफिया और खास तौर पर अनन्या मैं बताऊं, विपक्ष की नजर यूपी के इन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर सबसे ज्यादा है। अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि योगी सरकार पर निशाना साधें, तंज कसें, क्योंकि पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष हाथ से जाने देना नहीं चाहती। और ये बहुत इफेक्टिव मुद्दा है। विपक्ष जिस मुद्दे को उठाता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है, तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि 60,000 पदों की भर्ती है और 50 लाख कैंडिडेट इसके लिए परीक्षा जो है वो देने की तैयारियां कर रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थितियां हैं जमीनी स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे